हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रीमा सोनकर और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और आज हम 7 मिनट फाइनेंस में एनालाइज करने वाले हैं टेमसेंट्स इंस्ट्रूमेंट आईपीओ। इस आईपीओ की विंडो है 20 से 24 अगस्त और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 285 से 300 और इसकी लिस्टिंग हो रही है 28 अगस्त, दोनों बीएसई और एनएसई। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हम इसे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें या लॉन्ग टर्म के लिए? सबसे पहले आईपीओ का क्विक स्नैपशॉट। प्राइस बैंड है 285 से 300, लॉट साइज है 50 शेयर की और मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए 15,000 रुपीज की। लिस्टिंग 28 अगस्त को हो रही है और सबसे इंटरेस्टिंग नंबर है जीएमपी विच इज 220 से 260 का प्राइस रेंज, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है। रिसर्च के हिसाब से लिस्टिंग का रेंज है 435 से 450, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीएमपी अनरेगुलेटेड है, इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इशू साइज रखा गया है 650। अब समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में, जहां एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है वहां टेम्परेचर को मेजर और कंट्रोल करने के लिए टेम्पसेंस के प्रोडक्ट यूज होते हैं। कंपनी का मेजर बिजनेस है टेम्परेचर सेंसिंग, थर्मोकपल्स, आरटीडीज, पायोमीटर और थर्मल इमेजेस। नेक्स्ट है स्पेशलिटी केबल, हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। और लास्टली ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग में है, जैसे कि कार्ट्रिज, ट्यूबुलर और इमर्शन हीटर्स। कंपनी 1990 के अराउंड स्टैब्लिश हुई थी। उदयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। 15 प्लांट्स हैं और 80 प्लस कंट्रीज में ये बिजनेस करती है, यानी ये एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल B2B कंपनी है। अब कंपनी के 4 की स्ट्रेंथ देखते हैं। पहली, मार्केट लीडरशिप। टेमसेम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर्स में इंडिया में स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशंस रखती है। दूसरी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। कंपनी अपना अलॉय और वायर खुद बनाती है, इसलिए कॉम्पिटिटर्स के लिए ये रेप्लिकेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। और तीसरी, ग्लोबल रीच। रेवेन्यू का मीनिंगफुल पोर्शन एक्सपोर्ट से आता है और कंपनी 80 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंट है। लास्टली, कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन। टॉप 10 कस्टमर मिलकर सिर्फ 18.59 रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कंपनी किसी एक मेजर कस्टमर पर हेवीली डिपेंडेंट नहीं है। अब आईपीओ का स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। टोटल इशू है 650 करोड़ की, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रेश इशू है सिर्फ 95 करोड़ की, जबकि ऑफर फॉर सेल 555 करोड़ का है, यानी इशू का मेजर पोर्शन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट देने के लिए यूज कर रहे हैं। और इसी वजह से 85.4% OFS एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, लॉट साइज है 50 शेयर्स का और मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 15,000 की और इसकी लिस्टिंग डेट है 28 अगस्त। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छी लग रही है। FY26 रेवेन्यू 456 करोड़ रहा और लास्ट 2 इयर्स का रेवेन्यू कैगर 28% रहा। प्रॉफिट FY26 में 71 करोड़ रहा और 2 ईयर का कैगर 32% रहा। एबिडा मार्जिन अराउंड 24.8% है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत हेल्दी। अब ग्रोथ को ईयर वाइज देखते हैं। रेवेन्यू 278 करोड़ से 382 करोड़ और फिर 456 करोड़ तक गया। प्रॉफिट भी 41 करोड़ से 63 करोड़ और फिर 71 करोड़ हुआ। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक लगभग 300 पर वैल्यूड है और पोस्ट मार्केट इशू ऑलमोस्ट 2515 करोड़ का है। FY26 में PE अराउंड 35.4 टाइम्स है और ROC 21.6% है। वैल्यूएशन चीप नहीं है, लेकिन स्पेशलिटी इंडस्ट्रियल बिजनेस के लिए ये फेयर रेंज है। बस एक लिमिटेशन है, लिस्टेड पीयर नहीं है तो डायरेक्ट कंपैरिजन अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं जीएमपी पर। 20 अगस्त को जीएमपी 220 से 260 था। ये इशू प्राइस के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 73 से 86% प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस 435 से 450 की एस्टिमेशन की गई है। और एक क्वेश्चन देना चाहूंगी, जीएमपी सिर्फ मार्केट का सेंटीमेंट बताता है, लिस्टिंग प्राइस कोई गारंटी नहीं है और इसलिए लिस्टिंग डे पर अगर जीएमपी 30 से 50% स्लिप कर जाए तो ये भी बहुत शॉकिंग नहीं होगा। इसलिए जीएमपी पॉजिटिव सिग्नल तो दे रहा है, लेकिन इसे ब्लाइंडली फॉलो करना सही नहीं होगा। एंकर बुक भी स्ट्रॉन्ग है। टोटल एंकर एलोकेशन 194.55 करोड़ की है विद 29 एलोकेशन। एसबीआई म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, निप्पॉन म्यूचुअल फंड और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशनल नेम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में कोटक म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस मैक्स लाइफ और अशोक व्हाइट ओक भी हैं। ये इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन लिस्टिंग सेंटीमेंट के लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क, 85.4% OFS मतलब 555 करोड़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जाएगा, जबकि कंपनी का फ्रेश इशू सिर्फ 95 करोड़ का है। तो प्रमोटर स्टेक्स भी 80.81% से 65.67% होने वाला है, यानी प्रमोटर सिग्निफिकेंट स्टेक सेल कर रहे हैं और फ्रेश इशू में से भी
55 करोड़ का डेट रीपेमेंट होने वाला है। तो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग के लिए ये ट्रेड मैनेजेबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए प्रमोटर सेलिंग और आईपीओ स्ट्रक्चर को क्लोजली वॉच करना बहुत ही जरूरी है। अब 3 और रिस्क। पहला, वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल डेज 152 से 210 हो गया है और रिसीवेबल डबल हुए हैं, मतलब प्रॉफिट है लेकिन कैश कलेक्शन में टाइम लग रहा है। दूसरा, सिक्लिकल रेवेन्यू। कंपनी का 67.6% रेवेन्यू हेवी इंडस्ट्री कैपेक्स से आता है, जो कि है स्टील, सीमेंट और पावर जैसे सेक्टर। इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हुआ तो ग्रोथ डायरेक्टली इंपैक्ट होगा। और तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेशन। 15 में से 10 प्लांट उदयपुर में है। किसी भी रीजनल डिसरप्शन के कारण प्रोडक्शन पर डायरेक्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना है, गुड लिस्टिंग आईपीओ और गुड लॉन्ग टर्म स्टॉक हमेशा सेम नहीं होते। लिस्टिंग गेन के लिए पॉजिटिव है ये, स्ट्रॉन्ग जीएमपी, एंकर इन्वेस्टर और स्मॉल फ्लोट, इसलिए लिस्टिंग गेन के लिए मैं इसे हाईली रेकमेंड करूंगी विद टारगेट 435 टू 450। लेकिन लॉन्ग टर्म में पिक्चर मिक्स्ड है, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, मार्केट पोजीशन अच्छी है और नीश बिजनेस है, लेकिन 85.4% ओएफएस, वर्किंग कैपिटल प्रेशर और नो लिस्टेड पीयर जैसे कंसर्न्स भी हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टोरी वेट एंड वॉच रहेगी। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट, लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अप्लाई करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग 7 मिनट फाइनेंस बाय रीमा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कॉमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।